नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत करते हैं। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आज का सेशन। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कुल दूध उत्पादक सहकारी संघ हैं। राजस्थान में कुल कितने जो है दूध उत्पादक जो है सहकारी संघ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 24। राजस्थान में वर्तमान में भी 24 जो है दूध उत्पादक सहकारी संघ है। दूसरा प्रश्न देखिए, जल संसाधनों की उपलब्धता के मायने में राजस्थान का देश में स्थान है। जल संसाधन की जो उपलब्धता है उसके आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रखता है? राजस्थान राजस्थान का कौन सा स्थान है जल की उपलब्धता के आधार पर देश में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 10वां स्थान है राजस्थान का जल उपलब्धता के आधार पर देश के अंदर। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान में गोपालन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान में गोपालन विभाग की स्थापना कब हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 13 मार्च 2024 को। 13 मार्च 2024 को राजस्थान में गोपालन विभाग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न, देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है? तो देश में जो जितना भी कुल पशुधन है उसमें से कितना हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत आता है, या कितने जो है परसेंट जो है राजस्थान में पशुधन है देश के मुकाबले? तो इसका जो आंसर है वो है लगभग 10.60। पशुधन जो है राजस्थान में हिस्सा रखता है, तो लगभग 10.60% जो है हिस्सा राजस्थान में है कुल पशुधन का। भारत में जो जितने भी पशुधन है उसका 10% के लगभग राजस्थान में है। पांचवा प्रश्न देखिए, राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कहाँ से हुई है? राजस्थान में जो है नमो ड्रोन दीदी की शुरुआत किस जिले से हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटा से। कोटा से राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी की योजना जो है उसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर, अमृत योजना जो है उसमें वित्त पोषण केंद्र राज्य यूएलबी यानी एक अमृत योजना चलती है, उसके अंतर्गत केंद्र का क्या हिस्सा है, राज्य का क्या हिस्सा है और यूएलबी का क्या हिस्सा है? तो जो तीनों जो वित्त पोषण देते हैं उसमें इन तीनों का कितना कितना हिस्सा है? अगर इस तरह बात करें तो केंद्र का जो है, सबसे पहले केंद्र, राजस्थान और यूएलबी, इन तीनों का जो वित्त पोषण या हिस्सा देखें अगर उनका संयोग कितना है वित्त के हिसाब से, तो केंद्र का जो है वो है 60%, 20% राजस्थान का और 20% ही यूएलबी का। तो केंद्र अमृत योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य और यूएलबी का जो वित्त पोषण है वो है 60:20:20। सातवां प्रश्न देखिए, राजस्थान में शहरी विकास प्राधिकरण की संख्या है। राजस्थान राज्य में कुल कितने शहरी विकास प्राधिकरण है वर्तमान में? तो इसका जो सही आंसर है वो है 7 शहरी विकास प्राधिकरण है अभी वर्तमान में राजस्थान में। आठवां प्रश्न, हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाया गया ये कार्यक्रम था, ये कब आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था 13 अगस्त से 15 अगस्त 2024। 13 से 15 अगस्त 2024 को ये भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था, हर घर तिरंगा कार्यक्रम। नवा प्रश्न देखिए, राजस्थान में भामाशाह सम्मान समारोह का संबंध किस विभाग से है? राजस्थान में एक सम्मान समारोह चलता है, भामाशाह सम्मान समारोह। इसका संबंध किस विभाग से है? ये किस विभाग के अंतर्गत ये सम्मान समारोह आयोजित किया जाता है? तो ये शिक्षा विभाग में किया जाता है प्रतिवर्ष। शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग में आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष। शिक्षा विभाग में या शिक्षा से संबंधित जितने भी दानदाता हैं उनको सम्मानित किया जाता है इसके अंतर्गत। भामाशाह सम्मान समारोह के अंतर्गत शिक्षा विभाग या शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी दानदाता हैं जो शिक्षा के लिए समर्पित होकर दान करते हैं उनको इस के अंतर्गत सम्मानित किया जाता है। 10वां प्रश्न देखिए, मिशन स्टार्ट का संबंध है, मिशन स्टार्ट इसका संबंध किससे है? तो मिशन स्टार्ट का संबंध है राजकीय जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसमें ई एजुकेशन जो होता है उससे संबंधित है ये। तो स्टार्ट का संबंध किससे? ई एजुकेशन। ई एजुकेशन वो भी किसमें? राजकीय माध्यमिक, राजकीय उच्च माध्यमिक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न जनसंख्या से संबंधित है, जनगणना से संबंधित। वापस देखिए, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या कितनी है? 2011 के अनुसार वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधे प्रश्न जो याद होने चाहिए उसके अंतर्गत। 2011
जनगणना के अनुसार राजस्थान में अभी कुल जनसंख्या कितनी है? तो राजस्थान में जो कुल जनसंख्या है वो है 6.85 लाख या करोड़, 6 करोड़ 85 लाख जो है राजस्थान में वर्तमान जनसंख्या है। 6 करोड़ 85 लाख राजस्थान में अभी वर्तमान जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या की बात की जाए तो 6.85 करोड़, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व की 200 है राजस्थान का जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर, और जनसंख्या है 6.85 करोड़। जनगणना के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछिए 2011 के अनुसार, तो राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.3%। 14वां प्रश्न देखिए, राजस्थान जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? राजस्थान का लिंगानुपात 2011 के अनुसार तो वो है 928। ये वन लाइनर प्रश्न है जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 2011 के अनुसार साक्षरता दर कितनी रही है राजस्थान की? तो इसकी साक्षरता दर जो है राजस्थान की वो है 66.1% या 10%। तो जनसंख्या की बात की जाए तो 6.85 करोड़, जनघनत्व जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 200 प्रति वर्ग किलोमीटर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की बात की जाए तो 21.3%, राजस्थान का लिंगानुपात पूछा जाए तो 928, और राजस्थान की साक्षरता दर पूछी जाए कुल 66.1%। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है तेजस्वी सिंह गहलोत। तेजस्वी तेजस्वी सिंह गहलोत, ये जो है वर्तमान में राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष हैं। 17वां प्रश्न देखिए, राजस्थान का पांचवा सिंथेटिक ट्रैक स्थित है या बना है? पांचवा सिंथेटिक ट्रैक कहाँ स्थित है या किस जगह बना हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटा। पांचवा जो ट्रैक है वो कोटा में बना है। इससे पहले 4 ट्रैक बन चुके हैं, तो वो 4 ट्रैक कहाँ कहाँ पर है? एक तो है जयपुर में, दूसरा जोधपुर, तीसरा चूरू, और चौथा गंगानगर। 4 पहले से थे और पांचवा कोटा में बना है। 18वां प्रश्न देखिए, राजस्थान क्रीड़ा परिषद की ओर से पे एंड प्ले, पे और प्ले स्कीम कब शुरू की गई? पे और प्ले स्कीम राजस्थान क्रीड़ा परिषद या खेल परिषद की ओर से पे और प्ले स्कीम कब शुरू की गई? ये जो स्कीम शुरू की गई 1 जनवरी 2025 से, 1 जनवरी 2025 से प्ले पे एंड प्ले स्कीम राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा शुरुआत की गई इसकी। 19वां प्रश्न देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत कुश्ती का संबंध किस जिले से है? वन स्पोर्ट्स और वन डिस्ट्रिक्ट की योजना जो चल रही है राजस्थान में, उसमें जो है कुश्ती, उसका संबंध किस जिले से? कुश्ती का संबंध किससे? कुश्ती का जो संबंध है वो है कोटा से। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के तहत कुश्ती का संबंध कोटा से। 20वां प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स में शुभारंभ समारोह में राजस्थान दल के ध्वजावाहक कौन थे? 38वां जो नेशनल गेम्स हुआ था उत्तराखंड में, उसमें राजस्थान जब शुभारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी, उसमें राजस्थान का जो दल था उसका ध्वज लेके कौन चला था? तो उसका ध्वज लेके जो चले थे वो चले थे ओम प्रकाश मिठरवाल। ओम प्रकाश ओम प्रकाश मिठरवाल जो है ध्वज लेके चले गए 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड के अंतर्गत शुभारंभ समारोह में। 21वां प्रश्न देखिए, राजस्थान की विधानसभा समितियां होती है, उसके अंदर एक विधानसभा समिति है विशेष अधिकार विधानसभा समिति। ये विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान जो विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं वो है पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र सिंह जो है विशेषाधिकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष है, विधानसभा समिति है ये। वर्तमान में पशुपालन डेयरी विभाग के कैबिनेट मंत्री, राजस्थान में पशुपालन एवं डेयरी विभाग है, उसमें वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इसके जो वर्तमान कैबिनेट मंत्री है वह है जोराराम कुमावत, श्री जोराराम कुमावत। वहीं वर्तमान में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के राज्य मंत्री कौन है? और राज्य मंत्री की बात की जाए तो श्री जवाहर सिंह बेडर, श्री जवाहर सिंह बेडर। तो कैबिनेट मंत्री पशुपालन डेयरी विभाग तो जोराराम कुमावत,
और पशुपालन डेयरी विभाग राज्य मंत्री पूछ लिया जाए तो जवाहर सिंह मैडम, यह है वर्तमान राजस्थान सरकार के अंतर्गत। 24वां प्रश्न देखिए, राजस्थान के समाज सेवी जिनको 10 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर सम्मानित किया गया है राजस्थान के किस समाज सेवी को? वो है रामचंद्र जागीर को सम्मानित किया गया है सामाजिक कार्य के लिए। रामचंद्र जागीर, इनको सम्मानित किया गया है। कहाँ के निवासी है? जयपुर निवासी है ये रामचंद्र जागीर, जिनको राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया है? 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2024 किसको प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है सूर्यबाला को। सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान दिया गया 2024। किसके लिए दिया गया है? इनका कविता संग्रह हुआ था, उसके लिए इनको दिया गया है। कविता संग्रह के लिए दिया गया इनको, कविता संग्रह। कविता संग्रह है कौन देश का वासी। इस कविता संग्रह के लिए इनको क्या दिया गया है? 34वां व्यास सम्मान दिया गया है। ये थे आज के राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।